हाय लर्नर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कजाकिस्तान में एमबीबीएस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस साल आपको एडमिशन लेना चाहिए और एडमिशन आपका कितने में होता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो इंडिया में एनएमसी की जो रूल्स हैं वो ये है कि किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, चाहे कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, जॉर्जिया हो, बेलारूस, अर्मेनिया, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, ऑल ओवर कंट्री जहाँ इंडिया से बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो एक रूल तो ये है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि वहाँ के जो लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं वही आप भी पढ़ें, मतलब कि आप यहाँ से एमबीबीएस करने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो जिस तरीके से वहाँ के लोकल बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, जो कोर्स वो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस वो पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें आप भी पढ़ें। वो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप भी करें, और वहाँ पे वो डॉक्टर बन के लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको भी लाइसेंस मिले, क्योंकि अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको वो डॉक्टर क्यों नहीं मानते। तो इसके लिए आप वहाँ जॉब करें या नहीं करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाए ये जरूरी है। तो ये सभी कंट्री में लागू होते हैं। अब वो कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान में ये पहले 5 साल का कोर्स था, एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स था, जिसको काफ़ी सारे कंसल्टेंट अलग अलग तरीके से यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, अलग अलग तरीके से एडमिशन करवाते हैं, जिसमें बोला जाता था कि 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, वो 5 साल के कोर्स में इंक्लूड है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि 6 साल का कोर्स होता था, वो ये कहते थे कि 5 साल का कोर्स भी इसमें इंक्लूड है और 1 साल की इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूड है, जबकि वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। इंटर्नशिप एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर होता है वो करता है, और एमबीबीएस वो करता है जो 12th पास बच्चा होता है। 12th पास बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है, नीट क्वालिफाई करता है, वो बच्चा 5 साल के एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेता है। और इंटर्नशिप वो करता है जो एमबीबीएस की डिग्री उसके हाथ में होती है, वो बच्चा हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करता है, पेशेंट के सामने बैठता है, पेशेंट का इलाज करता है, डॉक्टर किस तरीके से इलाज कर रहा है वो सारी चीजें देखता है। तो इंटर्नशिप में और एमबीबीएस दोनों में फर्क है। तो इंटर्नशिप एमबीबीएस में काउंट हो ही नहीं सकती। तो ये अलग अलग तरीके से कंसल्टेंट बच्चों को बोलते हैं या बच्चे जिस तरीके से एडमिशन लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। अब जो नए रूल है कजाकिस्तान में वो ये है कि जो कोर्स लास्ट टू लास्ट जो प्रोसेस था वो ये हो रहा था कि 5 साल का कोर्स था, 2 साल की इंटर्नशिप थी, ये वहाँ के लोकल बच्चों के लिए था। तो अब ये कोर्स है कि मतलब जिस तरीके से एनएमसी ने नए रूल्स दिए हैं इसके मुताबिक ये कि 6 साल का कोर्स है, जो वहाँ की रशियन गवर्नमेंट के मुताबिक ही हो रहा है। 6 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप बिल्कुल अलग है। तो टोटल कितना हो गया? 7 साल। पहले जो 5 साल में कोर्स कंप्लीट होता था वो अब होगा 7 साल में। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहता है कि 5 साल का कोर्स है तो आप पहले उनसे वहाँ की कंट्री के ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स मांगे। इंटर्नशिप के लिए पूरा लेटर आता है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती है वहाँ पे अवेलेबल होता है, वो पूरा लेटर आप उनसे मांगे। 5 साल का कोर्स है, वो वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक लिखा हुआ वो पर्टिकुलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप उनसे मांगे, तो ही पता चलेगा कि कंसल्टेंट सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लें, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, वो सारे बच्चे भी है जो एमबीबीएस का प्रोसेस करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह का वो प्रोसेस करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप इसी हिसाब से करें कि 6 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, उसके बाद आपको वहाँ का लाइसेंस भी लेना है। लाइसेंस लेने का मतलब कि आप वहाँ जॉब करेंगे ये जरूरी नहीं है, पर वो कंट्री आपको लाइसेंस दे, भविष्य में आप वहाँ जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं। वो डॉक्टर आपको माने, एज ए डॉक्टर आपको वो पढ़ा रही है तो वो डॉक्टर बना के जब इंडिया में भेज रही है तो वो कंट्री भी आपको डॉक्टर माने। तो इसके लिए आपको वहाँ का लाइसेंस लेना है। अब हर कंट्रीज में, हर देश में अलग अलग रूल्स होते हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो वो लाइसेंस के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद ही आपको लाइसेंस लेना है। ये प्रोसेस है, इसके बाद ही आपको सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद आप एडमिशन लें। अब बात करेंगे कि कजाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो जहाँ राजस्थान से या ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं। पहला आता है अस्ताना मेडिकल कॉलेज, कजाक नेशनल मेडिकल कॉलेज, करगंदा मेडिकल कॉलेज, सेमी स्टेट मेडिकल कॉलेज। ये 4-5 कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं। ये हर एक सिटी में अवेलेबल है, हर एक सिटी में, मतलब कि जैसे अस्ताना सिटी में, कजाक नेशनल अलमाटी में है, करगंदा कजाक में है, करगंदा में सेमी स्टेट सेमी सिटी में है। अब बात करेंगे कि इन टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
जैसे कि आपका वहाँ रहने का होगा, हॉस्टल में आप रहते हैं या रूम लेके अपार्टमेंट लेके रहते हैं, या फिर आपका खाने का खर्चा, आपके स्टेशनरी का खर्चा और आपके टोटल फीस का खर्चा। टोटल अगर मैं बात करूँ तो पहले अगर 5 साल का कोर्स था तो उसके मुताबिक आपका जो खर्चा आता था 28 से 30 लाख 35 लाख अप्रोक्स। तो ये खर्चा अब अगर 7 साल का कोर्स है तो अप्रोक्स आप मान के चले 40 से 45 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। मतलब टोटल जो फीस होती है वो ऑब्लिगोर होती है 28 से 30 लाख रुपए, लेकिन आपका रहने का, खाने का, हॉस्टल का खर्चा, आपका वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब आप कहीं कुछ भी करते हैं, घूमते फिरते, टोटल अप्रोक्स मतलब पहले साल से लेकर टोटल 7 साल कंप्लीट होंगे तब तक आपका खर्चा होते 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 लगभग 40 से 45 लाख, 45 से 50 अप्रोक्स आप मान के चले, इतना आपका खर्चा बैठता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस रहती है। हो सकता है कि अभी फीस कम हो, तो वो आपको देखना होता है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या फीस है, कॉलेज में, मतलब जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे क्या फीस है। ठीक है, अब बात करेंगे रूट के लिए। जैसे कि दिल्ली से अलमाटी डायरेक्ट फ्लाइट है और दिल्ली से अस्ताना की डायरेक्ट फ्लाइट है, फिर वाया आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जैसे कि अगर जैसे कोई कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि आप पहले पैसा हमें दे दीजिए, मतलब कि जो बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसा होता है कि बच्चों से पैसे ले लेते हैं, जैसे 10 लाख 15 लाख रुपए ले लेते हैं, वो फीस बच्चों के यूनिवर्सिटी अकाउंट में जाती नहीं है और कंसल्टेंट बीच में रख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी की फीस जमा करने के लिए आप डायरेक्टली जो उनके ऑफिशियल अकाउंट है उनके थ्रू उनमें ही अपना अकाउंट पेमेंट करें। जैसे कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे मदर या फादर दोनों के अकाउंट से ही आप उनके अकाउंट में पेमेंट करें। ठीक है, और अब अगर मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को बिना कंसल्टेंट के एडमिशन लेना है, जैसे मान लो जैसे कंसल्टेंट जो होते हैं वो एडमिशन करवाते हैं तो वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8-9 लाख रुपए भी ले लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अगर बिना कंसल्टेंट के एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस कंट्री में जाना है, जैसे कजाकिस्तान में जाना है तो कजाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे आपको ऑल ओवर डिटेल पढ़नी है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। उसके बाद जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे MBBS में अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस मिलेगा, वहाँ पे आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, नीट क्वालिफाई का रिजल्ट वहाँ सबमिट करें और लॉगिन करके पूरा प्रोसेस करें। ठीक है, उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वहाँ से आपका ऑफर लेटर आता है। जिस मेल आईडी से आपने प्रोसेस करा उसी मेल आईडी को चेक करते रहना है, वहाँ से आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद लगभग 15-20 दिन का टाइमिंग होता है या 1 महीने का टाइमिंग भी हो सकता है, कुछ प्रोसेस भी इसमें होते हैं। तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वीज़ा इन्विटेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए आपको इन्विटेशन आता है वीज़ा के अप्लाई के लिए। तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, आपके 10-12 की मार्कशीट, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, आपके ऑल ओवर डॉक्यूमेंट का, और एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनता है, और ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी, आपका मेडिकल भी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंडियन एम्बेसी में जाते हैं जो इंडिया में है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं कि आप जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है वो आप हैं या नहीं है, ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका वीज़ा का वेरिफिकेशन होता है, वीज़ा आपका लगता है, उसके लिए भी कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की तरफ से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वीज़ा लगने का टाइम आ जाता है, लगने के बाद आपका वीज़ा जो टाइमिंग होता है उसके बाद आप अपना फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। लगभग 15-20 दिन का टाइम मिलता है या जो भी टाइमिंग बीच में मिलता है। फिर फ्लाइट बुक करने, फ्लाइट का जो खर्चा आता है वो 1 वे का खर्चा लगभग 30 से 35 हज़ार अगर आप पहले बुक करते हैं तो वैसे भी डिस्काउंट मिलता है। ये सारा प्रोसेस आप वैसे गूगल पे देख सकते हैं। और फिर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचना होता है, वाया रूट या किसी भी रूट से आप जाना चाहें उस हिसाब से आपको पहुंचना होता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है, वहाँ के सिम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आपको करनी होती है। वहाँ जिस टीचर के थ्रू एडमिशन आपका होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज होती है, जिस फैकल्टी से आपकी बात हुई है वो आपका पूरा प्रोसेस वहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कंसल्टेंट से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये आपके लगते हैं। और इसके अलावा आपका सिलेबस जो है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कजाक लैंग्वेज में आपका जो कजाकिस्तान या रशियन लैंग्वेज में आपका जो चलता है सिलेबस उसमें आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, फीस हो गई, रहना खाना हो गया, टोटल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।
इसके अलावा भी अगर आपको और किसी तरीके की डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आई होप आपको इस वीडियो में कजाकिस्तान में MBBS एडमिशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड इसके आगे की कंट्रीज़ या इसके अलावा और भी किसी तरीके की डिटेल के लिए आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें और अदर बच्चों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो कजाकिस्तान या अदर किसी भी कंट्रीज़ में MBBS के अलावा और भी किसी कोर्स के बारे में, आफ्टर 12th के किसी भी कोर्स के बारे में, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या DM कर सकते हैं। थैंक यू।